हेलो भाई लोग, कैसे हो आप। तो आपका स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे नवाब बिस्ट पे। तो गाइज़, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। तो आप उसका टॉपिक ये है कि आपके कस्टमर स्टूडियो में कौन सी चीज़ मेन है, कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें ज़्यादातर देखा जाता है फायर बटन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना गया है, जो बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। तो इसमें आपको बताएंगे हम कि आपका फायर बटन कितना होना चाहिए और किस हिसाब से वो रन करता है। जितना फायर बटन आपका छोटा होगा तो उतना ही बढ़िया तरीके से रन करेगा, उतने बढ़िया तरीके से ड्रैग आएंगे, तो उतनी बढ़िया तरीके से आप हेडशॉट मार पाएंगे। तो वैसे देख सकते हैं मेरा फायर बटन मिनिमम यही 40 से मैं 50 के बीच में रखता हूँ। तो वैसे अगर आप नए प्लेयर हैं तो आप थोड़ा इससे बड़ा रख सकते हैं, क्योंकि नए प्लेयर को थोड़ा दिक्कत होता है छोटे फायर बटन में खेलने में। तो छोटा फायर बटन सबको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट अगर आप पुराने हो गए हों तो आप मिनिमम 40 से 50 के बीच में अपना आप फायर बटन रख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अगर आप जैसे कि नए प्लेयर हैं, नए यूजर्स हैं, तो आप थोड़ा 50 के ऊपर भी रख सकते हैं। अगर आप मगर ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका गेम इम्प्रूव होगा और आप का फायर बटन मतलब कि दिन प्रतिदिन छोटा होता रहेगा। आपका फायर बटन जितना ही छोटा होगा और आपका उतना ही बेहतरीन तरीके से ड्रैग आएगा और उतनी बेहतरीन तरीके से आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो गाइज़, आप बताइएगा आपका फायर बटन कितना है, और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और गाइज़, आप अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। तो गाइज़, आप बता सकते हैं कि आपका फायर बटन कितना है। और तो मेरा फायर बटन मैंने आपको बता दिया कि 50 से मैं 40 के बीच में रखता हूँ, कभी कभी 40 से कम भी कर लेता हूँ, जिससे बहुत ही बेहतरीन तरीके से ड्रैग आते हैं। अगर मैं रैंक पुश नहीं कर रहा होता हूँ या फिर अगर हीरोइक के लिए या ग्रैंड मास्टर के लिए रैंक नहीं पुश कर रहा होता हूँ तो मैं फायर बटन 40 से कम रखता हूँ, जिसके कारण बहुत ही बेहतरीन तरीके से ड्रैग आता है और बेहतरीन तरीके से मैं परफॉर्मेंस कर पाता हूँ। तो गाइज़, अगर आप भी पुश कर रहे हो तो आप भी अगर आप रश खेल रहे हो तो आप भी फायर बटन थोड़ा कम रख सकते हैं। तो हम उस बटन सेकंड टॉपिक पे आते हैं, सेंसिटिविटी कैसी होनी चाहिए आपकी मोबाइल की, और आपका कितना उसका रेंज होना चाहिए और कितना बेहतरीन तरीके से वो परफॉर्मेंस करता है, ये मैं बताऊंगा। तो गाइज़, आपको मैं बता सकता हूँ सेंसिटिविटी मोबाइल प्लेयर्स के लिए कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो गाइज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए मानी जाती है क्योंकि अगर आपके पीछे कोई भी बंदा आ रहा हो तो आप बेहतरीन तरीके से, अगर आप सामने से जा रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप रिवर्स होकर उसका हेड मार सकते हैं और बेहतरीन तरीके से उसका हेड ले सकते हैं। तो सेंसिटिविटी आप मिनिमम 70 के अबव रखिएगा, जिससे बेहतरीन तरीके से आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अगर आपका मोबाइल 4 GB रैम का है या उससे भी कम GB रैम का है तो आप सेंसिटिविटी को बहुत ही मिनिमम तरीके से थोड़ा और मतलब कि कम रख सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क करेगा। अगर आपका मोबाइल 6 GB के ऊपर है तो आप सेंसिटिविटी आप अपनी फुल रख सकते हैं, जिससे आप बेहतरीन तरीके से रस मार पाएंगे और आपका फ़ोन भी लैग नहीं करेगा। तो गाइस, सेंसिटिविटी और लैग प्रॉब्लम पे भी क्रिएट हो जाती है कभी कभी। तो इसलिए अगर आपका 4 GB रैम का मोबाइल है तो आप सेंसिटिविटी थोड़ी कम रख सकते हैं, जिससे आपका बिल्कुल लैग नहीं होगा और आप बेहतरीन तरीके से किल पर कर पाएंगे। तो अगर आपका 6 GB का है तो आप 100 सेंसिटिविटी रख के और बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो गाइज़, आपकी सेंसिटिविटी कितनी है आप बता सकते हैं। तो थर्ड टॉपिक पे आते हैं, ग्लूवाल पे, जो फ्री फायर का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें एडवांटेज माना जाता है। तो गाइज़, हम बता सकते हैं आपको ग्लूवाल आप किस टाइप में लगा सकते हैं। तो गाइज़, मैंने राइट हैंड साइड में रखा है। राइट हैंड साइड में रखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अगर आप जैसे कि राइट हैंड से ज़्यादा कोई काम वाम करते हैं तो आप राइट हैंड से बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्लूवाल लगा सकते हैं। तो गाइज़, अगर लेफ़्ट हैंड से इतने बेहतरीन तरीके से ग्लूवाल नहीं लग पाता है, क्योंकि ये अगर आप ज़्यादा लेफ़्ट हैंड से ज़्यादा काम करते हैं तो आपके लिए लेफ़्ट हैंड की तरफ बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्लू वाल रहेगा। अगर आप ज़्यादा राइट हैंड से काम करते हैं तो राइट हैंड की तरफ आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से तेज ग्लू वाल लगा सकते हैं। तो गाइस, फिर आपका फोर्थ टॉपिक आ जाता है 2x स्कोप एंड 4x स्कोप। तो ये कैसे वर्क करता है मैं आपको बता दूँगा कि, और इसमें मैं आपको यही बताऊँगा कि 2x में ज़्यादा बढ़िया तरीके से ड्रैग आता है या 4x में बहुत बेहतरीन तरीके से ड्रैग आता है। और इसमें आपको मैं यही बताऊंगा कि स्कोप के साथ बेहतरीन तरीके से ड्रैग आता है या बिना स्कोप के साथ बेहतरीन तरीके से ड्रैग आता है। तो वैसे देख सकते हैं मैं 4x से उसको एम कर रहा हूँ। तो एम करने से ये रहता है कि बेहतरीन तरीके से अगर प्लेयर आपका दूर रेंज में तो बेहतरीन तरीके से 4x से बहुत ही बेहतरीन तरीके से ड्रैग आ सकता है, जो कि 2x से बेहतरीन तरीके से ड्रैग नहीं आ सकता। तो 2x से मगर 2x से भी
बेहतरीन तरीके से ड्रैग नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आप लेना चाहेंगे ड्रैग तो ड्रैग आपका बहुत ज़्यादा मिस होगा। और अगर आपके क्लोज रेंज में बंदा है तो आप बेहतरीन तरीके से दोनों गन से, AR गन से और SMG गन से बेहतरीन तरीके से ड्रैग ले सकते हैं। तो गाइज़ आप कौन सी गन से बेहतरीन तरीके से ड्रैग ले सकते हैं ये भी मुझे बता सकते हैं आप। तो गाइज़ अब आपका 5th टॉपिक आता है बैकपैक, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर बैकपैक में अगर आप लूट करते हैं तो पीछे से कोई किल कर देता है या फिर बगल से कोई किल कर देता है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो गाइज़ आप बैकपैक किस हैंड साइड रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो गाइज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप राइट हैंड साइड रख सकते हैं बैकपैक। राइट हैंड साइड रखने से एडवांटेज ये रहेगा आपका कि आप बैक खोल के बहुत बेहतरीन तरीके से लूट कर पाएंगे और रन भी कर पाएंगे, मतलब कि बेहतरीन तरीके से गोल घूम भी पाएंगे और बेहतरीन तरीके से किल भी कर पाएंगे। तो गाइस इससे बेहतरीन तरीके से इसमें यह रहता है कि अगर आप राइट हैंड साइड से ज़्यादा वर्क करते हैं तो बेहतरीन तरीके से आप जो अगर मतलब कि अलग टाइप के, मतलब कि अगर जैसे कि एक्स्ट्रा फॉर ग्रिप आ जाती है, मजल आ जाता है और मेडिकेट एक्स्ट्रा आ जाते हैं, या फिर SMG गन एक्स्ट्रा आ जाती है, या और भी जो उसमें अटैचमेंट है एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो उसको आप राइट हैंड साइड से बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हो। तो गाइस देख सकते हैं मैंने बैकपैक ऊपर रखा है, ऊपर रखने में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस करने में आसानी रहेगी। तो गाइस ऊपर रखने का एक ये फ़ायदा है कि आप बेहतरीन तरीके से एक्स्ट्रा जो है तो उसको आप हटा सकते हैं। तो गाइस आपको मैं बताता हूँ लेफ्ट हैंड साइड मैंने क्यों नहीं रखा। तो लेफ्ट हैंड साइड रखने से आपको ये डिसएडवांटेज रहेगी, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड से आप कोई भी वर्क कम करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से आपको हर चीज़ इंस्टॉल करने में थोड़ा टाइम लगेगा और बेहतरीन तरीके से आपकी लूट भी नहीं हो पाएगी। तो गाइस ये मेरे से बंदा टीमिंग कर लिया था, तो ये बंदा खैर ईमानदार निकला, तो इसके साथ मैंने बहुत ही ज़्यादा मज़ा किया। तो ऐसे फ़नी मोमेंट्स मैं आपको दिखाता रहता हूँ। तो गाइस आपके पास अगर कोई भी फ़नी मोमेंट्स हो तो आप मुझे यूट्यूब चैनल पर अपनी लिंक दे सकते हैं, मैं आपका चैनल सब्सक्राइब कर दूँगा और लाइक कर दूँगा मैं, और कमेंट भी कर दूँगा। तो गाइस और अगर आपको भी मेरा चैनल पसंद आता हो, मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो गाइस अगर आप हमको सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको भी फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से मैंने लेफ्ट हैंड साइड रखा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, तो इसमें मैं लोड भी नहीं कर पा रहा था सही तरह से, और मतलब कि अगर एक्स्ट्रा चीज़ आ जा रही थी, अगर मजल आ जा रहा था एक्स्ट्रा आ जा रहा था और मेडिकेट एक्स्ट्रा आ जा रही थी, तो उसको लेफ़्ट हैंड साइड से निकालने में बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी होती। तो गाइस अगर आपको भी कोई परेशानी होती हो लेफ़्ट हैंड साइड से तो आप राइट हैंड साइड में रख के बहुत आसानी तरीके से लूट कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो गाइस देखिएगा ये मेरा फ़नी मोमेंट कैसा लगा तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और भी आपके पास अगर फ़नी मोमेंट्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके और मुझसे बात कर सकते हैं और अपना आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, लव यू टू।